बिहार में दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। लगातार महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मामला चिराग पासवान को लेकर के है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त यह सवाल घूम रहा है कि क्या उपचुनाव के बहाने चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होने जा रही है? क्या बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ तय हो गया है? चिराग पासवान की पार्टी वाकई क्या एनडीए में एक बार फिर से जुड़ने जा रही है? दरअसल चिराग पासवान ने इस बार विधानसभा उपचुनाव वाली दोनों सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। गोपालगंज और मोकामा में चिराग ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग के इस फैसले का फायदा सीधे सीधे एनडीए गठबंधन को यानी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर दलित वोटर्स की भूमिका बेहद खास है। इसके बीच चिराग पासवान की पार्टी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोकामा की बात करें तो यहां भूमिहार के बाद कुर्मी, यादव और पासवान वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। मोकामा विधानसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 2,81,000 है, जिनमें से 52,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावे राजपूत और रविदास जातियों के भी मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। गोपालगंज में इस बार महागठबंधन ने एक नया प्रयोग किया है। गोपालगंज में महागठबंधन की तरफ से वैश्य तबके से आने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। यहां भी चिराग पासवान अगर पिछड़ा वोटर्स और दलित वोटर्स को थोड़ा बहुत भी एनडीए के पक्ष में ला पाते हैं तो यह फायदेमंद होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि इस मामले पर फिलहाल आरजेडी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता चुप्पी साध बैठे हैं, लेकिन समय समय पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए से बाहर नहीं गए। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में उपचुनाव को लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है। यानी चिराग एनडीए के मंच पर जाएंगे, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे या उनके बारे में समर्थन की दरकार रखेंगे। यह सारी बातें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लेकर है। दरअसल पारस ही वह नेता हैं जिन्होंने पार्टी से लेकर परिवार तक को तोड़ा। चिराग किसी भी हाल में चाचा पारस के साथ नहीं जा सकते। यानी एक बात तय है कि जब तक पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे तब तक चिराग पासवान की एंट्री नहीं हो सकती है। ऐसे में बीजेपी चिराग को वापस लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि चाचा की विदाई के साथ ही भतीजे की एंट्री एनडीए में हो सकती है। देखना होगा। फिलहाल उपचुनाव के पहले ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी या फिर उपचुनाव के बाद बीजेपी चिराग के साथ लगभग 6% दलित वोट बैंक को एनडीए के साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाएगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।